श्री नवनाथ चरित्र के भाग 10 में श्री चरपटीनाथ चरित्र, जो कि पिपलायन नारायण के अवतार थे। जन्म कथा। श्री पार्वती के विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता तथा ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि सम्मिलित हुए थे। विवाह के समय पार्वती जी नवयुवती थी और उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसका शब्दों में किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रजापति ब्रह्मा पार्वती जी के इस अनुपम सौंदर्य को देख के मोहित हो गए। फलस्वरूप अचानक ही उनसे तेज एक प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर अन्य लोगों की दृष्टि से बचाते हुए तेज को अपने पांव की एड़ी से मसलकर बिखार दिया। फलस्वरूप उस तेज का एक भाग 60,000 हिस्सों में बंटकर एक ओर जा गिरा। उसमें से 60,000 बाल खिले ऋषि उत्पन्न हुए। दूसरा भाग वहीं लगन मंडप में एक ओर पड़ा रहा। समारोह पूरे होने पर सेवकों ने आकर लगन मंडप की झाड़ पोछ की। उसमें जो कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ उसे उन्होंने गंगा नदी में पटक दिया। उसी कूड़े करकट के साथ ब्रह्मा के तेज का दूसरा भाग भी गंगा के पानी में जा गिरा। फिर वह बहता हुआ गंगा तट पर उगे हुए दर्भ कुश के पौधों से जा लिपटा। समय पाकर उनके भीतर पिपलायन नारायण प्रविष्ट हुए और उस तेज बिंदु ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। वह बालक कुश की झाड़ियों के पास पड़ा पड़ा रोने लगा। पुनीत गांव में सत्यश्रवा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद शास्त्रों का ज्ञाता, कर्मकांडी, धर्मात्मा तथा अत्यंत सुशील था। पौरोहित्य कर्म द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। गांव के बालकों को पढ़ाना तथा यजमानों के यहाँ कर्मकांड संबंधी धार्मिक कृत्यों को संपन्न कराना, यही उसके कार्य थे। ब्राह्मणों को दर्भ अर्थात कुश की आवश्यकता प्रायः पड़ती ही रहती थी। एक दिन सत्यश्रवा दर्भ लेने के लिए गंगा तट पर पहुंचा तो वहाँ उसने दर्भ की झाड़ियों के पास पूर्ववत परम तेजस्वी सुंदर स्वरूप वाले शिशु को अकेले पड़े हुए तथा रोते हुए देखा। उस बालक को रोते हुए देख करके सत्यश्रवा को दया आ गई। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सत्यश्रवा की गोद में पहुंचते ही बालक ने रोना बंद कर दिया। उसी समय उस बालक के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। आकाश से बालक के ऊपर पुष्प वर्षा होती हुई देख करके सत्यश्रवा भयभीत हो गया। उसने समझा ये बालक कोई भूत प्रेत ना हो। तब उसने बालक को अपनी गोद से उतार कर फिर से दर्भ की झाड़ियों के पास रख दिया और स्वयं घर लौटने का उपक्रम करने लगा। उसी समय उसे ये आकाशवाणी सुनाई दी कि हे ब्राह्मण, तू किस प्रकार का भय मत कर। ये बालक पिपलायन नारायण का अवतार है। तू इसे अपने घर ले जा और इसका पालन पोषण कर। इस आकाशवाणी को सुनकर भी जब सत्यश्रवा का भय दूर नहीं हुआ और वह बालक को वहीं छोड़कर घर लौट जाने को उद्यत हुआ तो देवता ने नारद जी को उसे समझाने के लिए भेजा। नारद जी ब्राह्मण का वेश बना करके सत्यश्रवा के पास गए और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये बालक भूत प्रेत नहीं है, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। इसलिए देवतागण आकाश से इसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो इस बालक को अपने घर ले जा और इसका भली भांति पालन पोषण कर। बड़ा होने पर यह बालक बहुत बड़ा योगी होगा और इसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तो इसका नाम चरपटीनाथ रखना। यह बालक तेरे कुल को तारने वाला सिद्ध होगा। यह सुनकर सत्यश्रवा का संदेह दूर हो गया। उसने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय आकाश से फिर पुष्प वर्षा होने लगी। तब सत्यश्रवा को अच्छी तरह विश्वास हो गया कि यह बालक कोई अवतारी पुरुष है। सत्यश्रवा उस बालक को लेकर अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी चंद्रावती से उसने बालक का सब वृत्तांत कहा। चंद्रावती उस देवी बालक को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने बालक को अपनी गोद में लिया वैसे ही उसके दूध की धारा बहने लगी। ये देखकर सत्यश्रवा तथा उसकी पत्नी चंद्रावती दोनों ही आनंदित हुए। चंद्रावती उस बालक का पालन पोषण अपने पेट से उत्पन्न संतान की भांति करने लगी।
बालक का नाम उन्होंने चरपटीनाथ रख दिया। नारद कुलम्ब के वेश में। जब बालक की आयु 7 वर्ष की हुई तब एक दिन नारद जी ब्राह्मण का वेश बना करके सत्यश्रवा के घर गए। वहाँ जाकर जब उन्होंने ये देखा कि चरपटीनाथ खूब अच्छी तरह है और बहुत होशियार बन गया है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चरपटीनाथ की उत्पत्ति भी ब्रह्मा के तेज से ही हुई थी। अतः नारद और चरपटीनाथ दोनों आपस में भाई हुए। नारद जी को अपने छोटे भाई चरपटीनाथ पर विशेष स्नेह था। सत्यश्रवा के घर चरपटीनाथ को देखकर नारद जी बद्रिका आश्रम में गए। वहाँ भगवान शंकर, दत्तात्रेय तथा मत्स्येंद्रनाथ से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने उन्हें पिपलायन नारायण के अवतार चरपटीनाथ के विषय में बताया। उस समय भगवान शंकर जी ने दत्तात्रेय जी से कहा, हे दत्तात्रेय जी, आपकी इच्छा नव नारायणों को नाथ बनाने की है, अतः अब आप चरपटीनाथ को भी दीक्षा देकर नाथ पंथ में सम्मिलित कीजिए। ये सुनकर दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, हे शंकर जी, जब तक चरपटीनाथ को किसी न किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होगा तब तक वे दीक्षा पात्र नहीं बन सकेंगे। ये कहकर दत्तात्रेय जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे चरपटीनाथ को पश्चाताप हो। इसके बाद मैं उन पर अपना अनुग्रह करूँगा। तो नारद जी ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। बद्रिका आश्रम से विदा होकर नारद जी एक ब्राह्मण विद्यार्थी का स्वरूप धारण करके सत्यश्रवा के घर गए। उस समय उन्होंने अपना नाम कुलम्ब रख छोड़ा था। उन्हें सत्यश्रवा के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत करने के उपरांत कहा, हे महाराज, मैं आपके पास विद्या सीखने के लिए आया हूँ। मैं आपके घर में विद्यार्थी के रूप में रहूँगा तथा भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता रहूँगा। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो सत्यश्रवा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो नारद जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम कुलाम्ब है। सत्यश्रवा ने कहा, ठीक है, तो मेरे घर में रहकर मेरे पुत्र चरपटीनाथ के साथ विद्याभ्यास करते रहना, परंतु तुम्हारी गुरुवाणी तुम्हें जो भी काम सौंपे वह तुम्हें करते रहना चाहिए। तो कुलम्ब ने इसे स्वीकार कर लिया। उस दिन से कुलम्ब रूपी नारद जी सत्यश्रवा के घर में रहकर चरपटीनाथ के साथ विद्याभ्यास करने लगे। सत्यश्रवा जिस काम में रहते थे उस काम में पुरोहित, गुरु एवं जोशी का काम भी वे ही करते थे। यजमानों के घर जाकर कर्मकांड संबंधी क्रियाओं को संपन्न कराना उनका मुख्य कार्य था। एक दिन गांव में किसी यजमान के घर कोई मांगलिक संस्कार संपन्न होना था। उसी दिन सत्यश्रवा किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे। चरपटीनाथ कर्मकांड संबंधी क्रियाएं संपन्न कराने में कुशलता प्राप्त कर चुके थे। अतः उस दिन सत्यश्रवा ने चरपटीनाथ को उस यजमान के घर संस्कार कराने के लिए कहा और उसकी सहायता के लिए कुलम्ब को भी साथ भेज दिया। चरपटीनाथ और कुलम्ब दोनों ही यजमान के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस संस्कार को यथाविधि संपन्न कराया। अंत में जब यजमान आचार्य दक्षिणा देने के लिए प्रस्तुत हुआ उस समय कुलम्ब ने चरपटीनाथ को ये सलाह दी कि हम लोग अभी ब्रह्मचारी तथा विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें छोटी आयु का बालक समझकर यजमान कम दक्षिणा भी दे सकता है। अतः इस समय हमें दक्षिणा लिए बिना ही घर लौट जाना चाहिए। बाद में अवकाश मिलने पर तुम्हारे पिताजी आकर दक्षिणा ले जाएंगे। कुलम्ब की इस बात को सुनकर चरपटीनाथ ने कहा, बिना दक्षिणा लिए खाली हाथ लौटना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। अतः यजमान यदि दक्षिणा दे रहा है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूँगा। ये सुनकर कुलम्ब चुप रह गया। तब यजमान ने हाथ में अल्प दक्षिणा लेकर चरपटीनाथ के से संकल्प बोलने के लिए कहा। उस समय दक्षिणा की राशि तो कम देखकर चरपटीनाथ ने यजमान से कहा, ये दक्षिणा तो बहुत कम है। तो यजमान ने उत्तर दिया, महाराज, दक्षिणा कम नहीं होती। मेरी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार मैं आपको दक्षिणा दे रहा हूँ। चरपटीनाथ बोले,
तुम मुझे छोटी आयु का बालक देख करके दक्षिणा कम दे रही हो, परंतु ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है। विद्या में आयु के कम अधिक होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारे संस्कार को यथाविधि संपन्न कराया है, अतः तुम्हें दक्षिणा भी पूरी ही देनी चाहिए। तो यजमान बोला, इससे अधिक दक्षिणा देने में मैं असमर्थ हूँ। तो चट्टीनाथ ने कहा, तुम धनवान हो। ये इसी से सिद्ध होता है कि इस संस्कार के समय तुमने अन्य कार्यों में पर बहुत धनराशि व्यय की है। केवल मुझे दक्षिणा देने में ही तुम कृपणता प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसा करना उचित नहीं है। यजमान ने फिर कहा, मैं दक्षिणा देने में कृपणता नहीं कर रहा, इससे अधिक देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो चट्टीनाथ बोले, मैं इतनी कम दक्षिणा नहीं लूँगा। जिस समय यजमान और चट्टीनाथ के बीच दक्षिणा के संबंध में विवाद चल रहा था, उसी समय कुलम्ब ने सत्यश्रवा के पास पहुंच करके उसे इस विवाद की सूचना दी। सत्यश्रवा उसे सुनकर यजमान के घर जा पहुंचे। यजमान के घर जाकर सत्यश्रवा ने जब चट्टीनाथ को विवाद करते हुए देखा तो उन्होंने चट्टीनाथ को 2-3 तमाचे जड़ दिए और कहा कि तुम्हें यजमान के साथ इस प्रकार झगड़ा करना उचित नहीं था। पिता के चांटों ने आग में घी का काम किया। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां से चल दी और गांव से के बाहर एक देवी के मंदिर में जा बैठे। मंदिर में बैठे हुए चट्टीनाथ सोचने लगे, कुलम्ब ने पहले ही दक्षिणा न लेने की सलाह दी थी, परंतु मैंने उसकी सम्मति नहीं मानी। फलस्वरूप मुझे यजमान के सामने ही अपने पिता द्वारा अपमानित भी होना पड़ा। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। इस प्रकार विचार करते हुए चट्टीनाथ पश्चाताप करने लगे। उसी समय नारद जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके उस मंदिर में जा पहुंची। वहां उन्होंने चट्टीनाथ को उदास तथा दुखी बैठे हुए देखकर पूछा, हे वत्स, तुम यहाँ ऐसी चिंतित अवस्था में क्यों बैठे हुए हो? तो चट्टीनाथ ने संपूर्ण घटना कह सुनाई और बोले, पिता ने यजमान के सामने मेरा जो अपमान किया है उससे मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ। तो नारद जी ने उन्हें और उत्तेजित करने की दृष्टि से कहा, तुम्हारा पिता सत्यश्रवा मूर्ख है। उसे अपनी इतनी बड़ी आयु के बालक को यजमान के सामने चांटे मारकर अपमानित नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो ऐसे मूर्ख पिता का जीवन भर मुंह नहीं देखता तथा वन को चला जाता। तो चट्टीनाथ ये सुनकर बोले, पिता के व्यवहार को देखकर मुझे भी दुख हुआ है और अब मैं भी अपने घर लौटकर नहीं जाना चाहता, परंतु मेरे घर में कुलम्ब नामक मेरा एक सहपाठी रहता है। वह मेरा मित्र है, मैं उससे एक बार भेंट करना चाहता हूँ। यदि आप किसी प्रकार उनके पास खबर दे सकें और उसे यहाँ आने के लिए कह दें तो मैं आपका अत्यंत आभारी होऊंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी नारद ने चट्टीनाथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बोले, मैं तुम्हारे घर जाकर कुलम्ब को अभी समाचार दिए देता हूँ और उसे यहाँ भेज देता हूँ। ये कहकर ब्राह्मण वेशधारी नारद मंदिर से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वे कुलम्ब का स्वरूप धारण करके पुनः चट्टीनाथ के पास जा पहुंचे। कुलम्ब के आ जाने पर चट्टीनाथ ने उनसे अपने मन की वेदना बताई और यह भी कहा कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे किसी अन्य स्थान पर ले चलो। ये सुनकर कुलम्ब ने उत्तर दिया, पहले हम लोगों को भद्रका आश्रम में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करने चाहिए, तत्पश्चात काशीपुरी में जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। चट्टीनाथ को ये बात पसंद आ गई। तब वे कुलम्ब के साथ भद्रका आश्रम की ओर चलती। चट्टीनाथ को दीक्षा। भद्रका आश्रम में जाकर दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए। वहाँ पर दत्तात्रेय जी तथा मत्स्येंद्रनाथ के साथ उनकी भेंट हुई। दोनों ने उन्हें नमस्कार की। वहीं पर नारद जी ने चट्टीनाथ को यह बताया कि मैं नारद हूँ, हम दोनों के पिता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए हम दोनों परस्पर भाई भाई हैं। मैं तुम्हारी उन्नति के लिए ही विभिन्न रूप धारण करके तुम्हारे साथ रहता चला आया हूँ। ये सुनकर चट्टीनाथ ने कुलम्ब से जब अपने नारद स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए कहा तो नारद जी ने उन्हें ये उत्तर दिया, पहले तुम दीक्षा ले लो, इसके बाद तुम मेरे यथार्थ स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओगे, तब मैं तुम्हें अपने नारद स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। चट्टीनाथ ने पूछा, मैं किससे दीक्षा लूँ? तो नारद जी ने उत्तर दिया, तुम यहीं पर भगवान दत्तात्रेय जी से दीक्षा ग्रहण करो।
ये कहकर नारद जी ने चट्टीनाथ को दत्तात्रेय जी के पास ले जाकर कहा, हे दत्तात्रेय जी, मैं चट्टीनाथ पिपलायन नारायण के अवतार ब्रह्मा जी के पुत्र तथा मेरे भाई हैं। ये सत्यश्रवा नामक एक ब्राह्मण के घर में पली हैं और वहीं रहकर इन्होंने विद्याभ्यास किया है। अपनी एक भूल के कारण इन्हें पश्चाताप भी हो चुका है। अब मैं इन्हें लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, आप इन्हें दीक्षा देने की कृपा कीजिए। तो नारद जी की बात सुनकर दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर चट्टीनाथ के मस्तक पर हाथ रखा तथा उनके कान में मंत्र फूंककर नाथ पंथ की दीक्षा दी। मंत्र उपदेश प्राप्त करते ही चट्टीनाथ का ज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें संपूर्ण जगत ब्रह्म में भासित होने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें अपने पास रखकर वेद वेदांग तथा अस्त्र शस्त्र विद्याओं का अभ्यास कराया। जब वे सब विद्वान के कुशल हो गए तब उन्हें 12 वर्ष तक तपस्या करने की आज्ञा दी। भद्र का आश्रम में 12 वर्ष तक रहकर चट्टीनाथ ने घोर तप किया। तपस्या पूरी हो जाने पर दत्तात्रेय जी ने उन्हें नाग अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ले जाकर सब देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया। वहीं पर चट्टीनाथ ने 9 करोड़ 7 लाख साबरी मंत्रों की रचना भी की। जब चट्टीनाथ सब विद्याओं में पारंगत हो गए और उन्हें सब देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया। दत्तात्रेय जी की आज्ञा पाकर चट्टीनाथ तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। दत्तात्रेय जी वहां से गिरनार पर्वत को चले गए। चट्टीनाथ देवलोक में मृत्युलोक के सब तीर्थों की यात्रा पूरी करने के बाद चट्टीनाथ पाताल लोक में गए। जब वे वहां के सब तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर चुके तब उन्होंने देवलोक के तीर्थों की यात्रा करने का विचार किया। अस्तु यान अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को अपने लाट पर लगाकर सबसे पहले वे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र को आया हुआ देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अत्यंत प्रेम से ही चट्टीनाथ को अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के आग्रह पर चट्टीनाथ 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे। वहीं पर नारद जी भी थे। नारद ने वहां पर चट्टीनाथ को अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराया। तब उन दोनों के बीच का स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। इंद्र से तकरार। एक बार नारद जी अमरावती में देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए गए थे। उस समय इंद्र ने आइए कलयुग के नारद कहकर उनके साथ उपवास किया था। तो नारद जी ने उसी समय अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वे किसी समय इंद्र को इस अशिष्टता का दंड अवश्य दिलाएंगे। चट्टीनाथ जब देवलोक में आकर 1 वर्ष के लिए रहे तब नारद जी ने उनके द्वारा इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन चट्टीनाथ ने अमरावतीपुरी में जाने का विचार किया। उन्होंने नारद से अपनी इच्छा प्रकट की। नारद जी तो चाहते ही थे। मैंने तुरंत अपने साथ लेकर इंद्रपुरी को चल दिए। मार्ग में नारद जी ने चट्टीनाथ को गमन कला की सिद्धि दी, जिसके कारण उन्हें यह सामर्थ्य प्राप्त होगी कि वे पल भर में ही चाहे जहाँ पहुँच सकें। ये दोनों इंद्र के सुप्रसिद्ध बाग नंदनवन में जा पहुँचे। उस बाग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर चट्टीनाथ के मन में विचार आया कि इन फूलों को तोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों पर चढ़ाना चाहिए। अस्तु उन्होंने नंदनवन में से सुंदर सुंदर बहुत से फूल तोड़ लिए और गमन कला की सिद्धि के प्रयोग द्वारा तुरंत ही ब्रह्मलोक में जाकर उन्हें ब्रह्मा जी के चरणों पर चढ़ा दिया। इस काम को वे प्रतिदिन करने लगे। एक दिन बाग के मालियों को पता चल गया कि यहाँ पर जो योगी ठहरा हुआ है वह प्रतिदिन नंदनवन के फूलों को तोड़कर कहीं ले जाता है। प्रतिदिन ढेरों फूल के टूटने से जब बाग की शोभा में कमी आने लगी तब एक दिन मालियों ने चट्टीनाथ को फूल तोड़ने से रोका। जब चट्टीनाथ नहीं माने तो वे सब मिलकर उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। ये देखकर चट्टीनाथ ने स्पर्श मंत्र तथा वाताकर्षण मंत्र अस्त्र का प्रयोग करके उनके सबके पांवों को पृथ्वी से चिपका दिया। उस स्थिति में कुछ माली मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ रोने चिल्लाने लगे। जो माली आक्रमण करने के लिए नहीं तोड़े थे उनमें से कुछ ने इंद्र के दरबार में जाकर ये सब घटना कह सुनाई। इंद्र ये सब सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी देव सेना को आदेश दिया कि वे जाकर योगी को पकड़ लाए।
देवताओं की सेना जब नंदनवन में पहुंची तो चट्टीनाथ ने वाताकर्षण मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उनकी ओर फेंक दी। इसके प्रभाव से उन सब देवताओं की भी वही दशा हुई जो मालियों की हुई थी। कुछ दूतों ने दौड़कर यह समाचार भी इंद्र से जा कहा। तब इंद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर ऐरावत हाथी पर बैठकर के समयुद्ध करने के लिए नंदनवन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक योगी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, परंतु वह लड़ने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर गिरा रहा है। उस समय नारद जी ने वहां से चुपचाप कहीं अन्यत्र खिसक गए थे। इंद्र ने अपने मन में सोचा कि इस योगी पर विजय पाने के लिए मुझे योगीराज शंकर की सहायता लेनी चाहिए। अतः इंद्र पहले शिव जी के पास गए और उनसे मदद करने की प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना सुनकर शिव जी योगी से लड़ने के लिए उनके साथ नंदनवन में जा पहुंचे। इंद्र तथा शंकर को अपनी सेना सहित लड़ने के लिए आया हुआ देख करके चट्टीनाथ ने पुनः वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से इंद्र और शंकर की भी वही बहुत बुरी हालत हुई। उसमें नारद जी ने इंद्र के पास जाकर कहा, तुमने मुझे कलयुग का नारद कहकर व्यंग किया था, ये सब उसी का परिणाम है। नारद जी की बात सुनकर इंद्र लज्जित हो गया। उसी समय शिवजी के कुछ दूत विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने नंदनवन की संपूर्ण घटना का विवरण सुनाते हुए सहायता करने के लिए चलने को कहा। तो विष्णु जी अपने गणों को साथ लेकर नंदनवन में पहुंच गए। ये देखकर चट्टीनाथ ने सर्वप्रथम विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी को पर भी वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। विष्णु जी ने अपनी दुर्दशा देखकर जब सुदर्शन चक्र को चट्टीनाथ के ऊपर छोड़ा, तब मोहन अस्त्र से मोहित होकर चक्र चट्टीनाथ के पास तक जाकर उन्हें नमस्कार करने के बाद पुनः विष्णु जी के पास लौट गया। चट्टीनाथ पिपलायन नारायण के अवतार होने के कारण विष्णु के ही एक अंश थे। अतः अपने स्वामी के अंश रूप पर प्रहार करने की क्षमता सुदर्शन चक्र में नहीं थी, इसलिए वह उन्हें प्रणाम करके उपरांत लौट गया था। तब चट्टीनाथ ने विष्णु के पास पहुंचकर उनके गले में से वैजयंती माला को उतारकर अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु के आयुध शंख चक्र गदा पद्म तथा मुकुट उतारकर स्वयं धारण कर लिए। फिर उन्होंने शंकर के पास जाकर उनका डमरू एवं त्रिशूल भी ले लिया। इसके बाद वे उन सब वस्तुओं को लिए हुए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब उनके पास विष्णु तथा शिव के आयुधों को देखा तो उनसे पूछा कि तुम इन सब वस्तुओं को कहाँ से लाए हो। चट्टीनाथ ने उन्हें सब घटना कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विष्णु तो तुम्हारे पिता के समान हैं और शिव जी सब प्राणियों के आराध्य देव हैं। उनकी ऐसी दशा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि विष्णु और शिव की मृत्यु हो गई तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करेगा। उनके अभाव में तीनों भवन निराधार हो जाएंगे। अतः तुम अपनी विद्या के प्रभाव को उनके ऊपर से हटा दो, उनके पांव पर गिरकर क्षमा मांगो। जहाँ तक इंद्र का प्रश्न है, उसे दंड देकर तुमने उचित कार्य किया है, परंतु शिवजी तथा विष्णु जी के प्रति जो तुम्हें अत्यंत विनम्र बने रहना चाहिए। ये कहकर ब्रह्मा जी चट्टीनाथ को साथ लेकर नंदनवन में जा पहुँचे। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चट्टीनाथ ने अपने वाताकर्षण मंत्र के प्रभाव को दूर कर दिया। तब सब देवताओं की मूर्छा भंग हुई और जो लोग मर गए थे वे सब पुनर्जीवित हो गए। घायलों के शरीर भी स्वस्थ हो गए। उस समय सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब लोग चट्टीनाथ की जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा के चट्टीनाथ के साथ जाकर विष्णु तथा शिव जी को नमस्कार किया। उसमें विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तुम्हारे साथ ये जो योगी है ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें चट्टीनाथ का संपूर्ण परिचय दिया। तत्पश्चात चट्टीनाथ को इंद्र के साथ युद्ध क्यों करना पड़ा था, इस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उस समय इंद्र ने चट्टीनाथ के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसने नारद जी से भी क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी ने इंद्र के साथ चट्टीनाथ की संधि करा दी तथा चट्टीनाथ को अनेक आशीर्वाद दिए। तदुपरांत सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
ब्रह्मा जी चरटीनाथ को साथ लेकर ब्रह्मलोक में लौट आए। इंद्र का सोमयाग। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी चरटीनाथ को साथ लेकर के श्रावणी पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए काशीपुर में गए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अन्य सब देवता भी स्नान करने के लिए पहुँचे थे। ब्रह्मा जी ने उन सब से चरटीनाथ का परिचय कराया। उन सब ने चरटीनाथ को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। वहाँ से ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और चरटीनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। पृथ्वी के सब तीर्थों की पाप यात्रा करने के बाद वे पाताल लोक में गए। वहाँ उन्होंने भोगावती नदी में स्नान किया तथा राजा बलि और वामन भगवान जी से भेंट की। तदुपरांत पृथ्वी पर आकर उन्होंने ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया और उसी नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। चरटीनाथ से युद्ध में हार जाने के बाद से देवराज इंद्र अत्यधिक लज्जित बने रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से ये प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं नाथ योगियों की विद्या को सीख सकूं, अन्यथा इन नाथ योगियों की विद्या के समक्ष मुझे सदैव लज्जित होते रहना पड़ेगा। ये सुनकर बृहस्पति ने इंद्र को यह परामर्श दिया कि तुम सोमयाग का आयोजन करो, उसमें अन्य ऋषि मुनियों के साथ नाथपंथी योगियों को भी आमंत्रित करो। उस यज्ञ की अवधि में ही तुम किसी उपाय से उनकी विद्या को सीख लेना। बृहस्पति जी की सलाह मान करके इंद्र ने सोमयाग किया। उसमें देवताओं तथा ऋषि मुनियों के अतिरिक्त नाथपंथी योगियों को भी आमंत्रित किया गया। अन्य नाथ योगियों के साथ मत्स्येंद्र नाथ भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए थे। वह यज्ञ 1 वर्ष तक चला। उस अवधि में मत्स्येंद्र नाथ ने वहीं रहकर अपने पुत्र मीननाथ को नाथ पंथ की शस्त्र अस्त्र विद्या की शिक्षा देने का निश्चय किया। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मीननाथ को नाथपंथी विद्याओं की दीक्षा देने लगे। इंद्र मोर का रूप धारण करके उस वृक्ष पर बैठ जाता था और मत्स्येंद्रनाथ जी मीननाथ को जो विद्याएं सिखा रहे थे उन सब को गुप्त रूप से स्वयं भी सीख लेता था। इस प्रकार इंद्र ने नाथ पंथ की संपूर्ण विद्याओं को सीख लिया। यज्ञ की समाप्ति के समय इंद्र ने मत्स्येंद्र नाथ को यह बात बता दी और अनेक प्रकार से उन्होंने विनय करके अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए ये प्रार्थना की कि मैं उसे अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें जिससे कि सीखी हुई विद्या सफल हो सके। तो मत्स्येंद्र नाथ जी पहले तो नाराज हुए, परंतु बाद में अन्य लोगों के समझाने बुझाने पर उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दे दिया। इस घटना का विस्तृत वर्णन एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। इंद्र के सोमयाग में सम्मिलित होने के लिए चरटीनाथ भी विमान में बैठकर गए थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर वे ताम्रपर्णी नदी के तटवर्ती अपने आश्रम में ही फिर लौट आए और बाद में वहीं पर समाधिस्थ भी हुए।